जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, इसकी पूजा की क्या विशेषता है। और इसके विषय में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधारण एकादशी नहीं है। इसमें बहुत सी स्थापनाएं ऐसी हैं जो दशमी तिथि को ही करनी होती है। 3 एकादशी ऐसी आती है जिनकी पूजा जो है दशम से आरंभ हो जाती है। बाकी एकादशियों के नियम दशमी से आरंभ होते हैं, परंतु इनकी तो स्थापना ही दशमी तिथि को है। ये जो आने वाली एकादशी है, इसमें भी स्थापना दशमी तिथि को होगी। क्या चीजें स्थापित करनी है, कैसे स्थापित करनी है, जानना आवश्यक है। ये बड़ी एकादशी है, इसका व्रत जो है भगवान रामचंद्र ने किया था। बताएंगे आपको कि क्या महिमा है, भगवान रामचंद्र ने क्यों इसका व्रत किया था, क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ और किस जस्सी के द्वारा इस एकादशी के विषय में बताया गया। इस विधि क्या है, दशमी तिथि को क्या क्या पूजा करेंगे, क्या क्या एकादशी के दिन पूजा होगी और पारण कैसे होगा। इसका पारण भी अन्य एकादशी से भिन्न होता है, अलग होता है। इसीलिए इस एकादशी के विषय में विशेष रूप से आपको जानने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। दशमी को क्या स्थापना करनी है, कौन सी पूजा करनी है, एकादशी को पूजन कैसे कैसे क्या क्या चीजों का होगा और पारण कैसे कैसे चीज का होगा, इसके नियम क्या रहेंगे और कैसे इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। और ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि नाम से ही जात है विजय। ये विजय दिलाने वाली है, चाहे शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, चाहे परेशानियों पर परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, सब पर विजय यही एकादशी दिलाती। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती आप क्या करते हैं, नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं आने वाली बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की। प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण के द्वारा पद्म पुराण में जो वर्णित महिमा है उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी मनगढ़ंत बताने वाला हूँ। एक एक जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए, जो ब्रह्मदेव के द्वारा कहे गए, वो सब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा और बताऊंगा। ये जो एकादशी है भगवान कृष्ण कहते हैं, और उससे पहले ब्रह्मदेव के द्वारा ये कहा गया है कि ये एकादशी विजयश्री दिलाने वाली है। जो राजा होते हैं उनको अपने शत्रुओं पर विजयश्री दिलाने वाली है। प्राप्त करने के लिए ये एकादशी करनी चाहिए। अगर मनुष्य इस एकादशी को अपने जीवन की परेशानियों, बाधाओं, शत्रुओं के नाश के लिए करता है, एकादशी निश्चित ही आपकी सभी बाधाओं पर आपको विजय प्रदान कराती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, ये जो फाल्गुन मास की एकादशी है इसकी महिमा क्या है और ये कितनी महत्वपूर्ण है, किसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। इसके विषय में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से पूछा था तो उन्होंने इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूँ और तदोपरांत में इसकी विधि बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर तो पूरी कथा बताई गई है, मैं कथा तो पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, क्योंकि कथा का कोई अभी आवश्यकता नहीं है। मूल विषय जो है हमारा, उस पर मैं आता हूँ, क्योंकि पुराणों में तो बहुत सारी चीजें होती है ना। यहाँ तो 17-18 पेज की पूरी वृतांत है जिनकी आवश्यकता नहीं है। आपका विषय है कि अब इसके विषय में भगवान ने कहा क्या है, कैसे इस एकादशी को करना चाहिए,
क्या चीजें हैं जो दशमी तिथि को करनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र ने राक्षसों का संहार करने के लिए राम अवतार लिया, उस समय जब जानकी का हरण हो गया, उनका पता लगाने हनुमान भी गए, पता भी लग गया। अब समुद्र के किनारे पर भगवान रामचंद्र पहुंच गए वानरों की सेना को लेके। वहां वो परेशान है कि अब इस सेना के साथ मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर समुद्र को कैसे पार करें और कैसे आगे विजय प्राप्त होगी। तब महाराज लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। और क्योंकि आप यहां लीला कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यहां इसी वन में नाम के मुनि है जो रहते हैं, वो यहां से आधे योजन की दूरी पर है, वहां उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। तब की अत्यंत सुंदर बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि के पास पहुंचे। जस्सी ने जब उन्हें देखा, देखते ही पहचान गए, क्योंकि जस्सी भी साधारण मुनि तो थे, नहीं पहचान गए कि पुरुषोत्तम स्वयं आए हैं, भगवान चलकर आए हैं, पुराण पुरुषोत्तम आए हैं। रामचंद्र को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राम को आसन पर बिठाया, पूछा कि प्रभु यहां कैसे आगमन हुआ। भगवान रामचंद्र ने अपनी सारी परेशानी बज्जे को बताई और कहा कि अब आप कोई उपाय बताइए। कहने लगे, श्री राम, फाल्गुन मास आ रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी। आपके जीवन में जो बाधाएं आएंगी वो सभी बाधाएं इस एकादशी के पुण्य फल से समाप्त हो जाएगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे और आपके जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त कर लोगे। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि मुनिवर, वो तो ठीक है, पर इस व्रत को करना कैसे चाहिए, इसकी विधि क्या है, ये से ध्यान दीजिएगा प्रिय दर्शकों। ये जो विधि है ये ऋषि के द्वारा कही गई और भगवान रामचंद्र के द्वारा अपनाई गई। उस समय पर भगवान रामचंद्र ने इसी विधि से यह व्रत किया था, पूजन किया था। तो शिष्य जो है विधि बताते हैं। यहां मैं बता दूं कि जो सामान्य नियम है एकादशी के, वो तो पहले की तरह ही रहेंगे, जैसे कि लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही होगा। जो लोग मांसाहार करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो मांसाहार को त्याग देंगे। एक दिन पूर्व ही इसके कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, चने के सांक का प्रयोग नहीं करना। ये सभी नियम तो आपको पालन करने ही करने हैं, जो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे। एक होगा ब्रह्मचर्य का नियम, जो आप दशमी तिथि को ही आरंभ कर देंगे, व्रत के एक दिन पूर्व ही आरंभ करेंगे, ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। बात करते हैं उन नियमों की जो ऋषि के द्वारा कहे गए हैं इस एकादशी के लिए विशेष रूप से, कि कैसे इसकी पूजा आदि करनी चाहिए। नश्य कहते कि राम दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें, अर्थात जब दशमी का दिन हो तो उस दिन आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के विषय में भी वर्णन आता है, कहते हैं वो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है। तो जैसा भी कलश आपके पास हो वैसा ले सकते हैं, लोहे का ना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, लोग ना स्टील का प्रयोग करते हैं, ना स्टील का प्रयोग ना आप, या तो मिट्टी का प्रयोग करें। सोना चांदी या तांबे का हो तो वो प्रयोग करें, अन्यथा मिट्टी का उत्तम है, परंतु लोहे का नहीं, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे जैसी ही धातु है। लोहा और स्टील एक ही समान है, इसलिए स्टील का कलश नहीं लेना है आपको। लोग जो है वो रखवा देते हैं, या तो इसलिए कि शायद स्टील जो है थोड़ा सस्ता आता है, कोई भी कारण हो, परंतु कलश के रूप में स्टील के कभी भी इस्तेमाल के लिए कहा नहीं जाता है। शास्त्र कभी नहीं कहते कि आपको स्टील के पात्र अर्थात के पात्र का कलश बनाना चाहिए, यह अनुचित नहीं होता है। इसको आप बाकी जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप स्टील का कलश ना रखें, उस कलश को ले, उस कलश में जल भर ले और उसमें जल भरकर जो पंच पल्लव लगाते हैं ना, पल्लव लगा दे, पल्लव जो है उसके अंदर भी डाल दे। क्या होता है, ये आप या तो आम के पत्ते लेंगे या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। ये पत्ते पल्लव के रूप में उसमें लगाइए, उस पर पूर्ण पात्र रखिए, पात्र जो उसका ढक्कन आता है वहां रखिए और उसमें रखिए। सतरजा कलश लेना है, कलश में जल भरना है, पंच पल्लव लगाना है, उसके ऊपर ढक्कन रख देना है, पूर्ण पात्र, उसमें सतरजा रख देना है और उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करनी है। भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की बात यहाँ कही गई है। अब क्योंकि भगवान रामचंद्र तो स्वर्ण में विग्रह रख सकते थे, सोने का, सोने की प्रतिमा। अब जो आपके पास अगर सोने की प्रतिमा है तो आप रखिएगा, अन्यथा कोई भी भगवान नारायण का जो स्वरूप है, भगवान नारायण की प्रतिमा है, उसको उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश को जब रखेंगे तो उसके नीचे भी आपको
या तो शतरजा रखना चाहिए या अनाज रखना चाहिए, गेहूं रख सकते हैं या रख सकते हैं, उसके ऊपर ही आपको कलश को रखना है। इसके लिए ऐसा कीजिएगा कि एक चौकी लीजिएगा और एक लाल या पीला वस्त्र कोई लीजिएगा, तो चौकी को बिछाइएगा, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइएगा, उस पर कलश को स्थापित करने पहले थोड़े से गेहूं ले लीजिएगा या फिर आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश में क्या भरना है वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। पूर्ण पात्र रखिएगा उस पे और उसके ऊपर भगवान का कोई भी विग्रह हो, कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, उस स्वरूप को स्थापित कीजिएगा। अब प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी इस बारे में बड़े सारे प्रश्न आए थे बाद में, कि हमारे पास अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास यदि चित्र या तस्वीर है तो आप उसको स्थापित कर दीजिएगा, प्रतिमा हो तो उत्तम है। इस प्रकार से ये जो स्थापना ये दशमी तिथि को हो जाएगी, अर्थात व्रत करने के एक दिन पहले आपको ये स्थापना कर लेनी है, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर से कहूं कि ये व्रत के एक दिन पहले स्थापना करनी है। अन्य जो एकादशियां हैं उन पे स्थापना एक दिन पहले नहीं होती है, पर यहाँ पे विधि बताई गई है और इसी विधि से भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। तो दशमी तिथि को जो है इस प्रकार से कलश स्थापित करना है, देना है आपने। और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल उठिएगा, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने, उसमें चवस्त्र धारण करने के बाद सारी पूजा की सामग्री एकत्र कीजिएगा। पूजा की सामग्री में क्या होगा? रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, एक नारियल, ये सारी सामग्री होगी जिसके द्वारा हमें पूजन करना है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको पहले मांझ लीजिए अच्छे से, फिर थोड़ा गंगा जल भरेंगे उसमें, उसके बाद आप उसमें शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके जहां आपने कलश की स्थापना की है व्रत के एक दिन पहले, दशमी तिथि को वहीं पे सारी सामग्री एकत्र करके और लोटे में जल भर के आसन लगा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके। इसमें एक वस्तु और ध्यान दीजिएगा, अगर संभव है तो इसमें अखंड ज्योत, अखंड दीपक जलाने का भी प्रावधान है। तो अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो घी ले लीजिएगा, उतनी ही मात्रा में जो अखंड दीपक के अनुसार जल सके। पूरी रात्रि आपको ये दीपक लाना है। ये आप एकादशी को पूजा के समय प्रज्वलित करेंगे और अगले दिन तक चलना चाहिए, तो उसके अनुसार एक दीपक ले लीजिएगा। अगर जिनके पास दीपक ना हो तो वो आप किसी कटोरी आदि में भी ये अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे उत्तम तो ये रहेगा कि तांबे का कोई दीपक हो आपके पास, तो वो कल्याणकारी है। इस प्रकार से ये एकादशी के दिन अब आपने पूजन करना है भगवान का विधि विधान से पहले। लोटे में जो आपने जल भरा है ना, उस जल छींटे दीजिए। एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और जो स्थान पर जल के छींटे दीजिए वहां स्थान सामग्री सब पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आपके पास आने से पहले ये सामग्री न जाने किसके हाथों से कैसे कैसे निकली है, आप तक आने से पहले तो इसको शुद्ध करना, पवित्र करना आवश्यक है। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सपूत्र बारा बाह्याभ्यंतर शुचिये। इस प्रकार से जल छींटे। देखिए, आपने स्थान को भी शुद्ध किया, सामग्री को भी पवित्र किया। अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल है ना, गंगा जल युक्त, तो उसमें से जल लेना है। एक आचमनी से छोटा चम्मच जो होता है उस हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने 3 बार आचमनी करनी है, अर्थात 2 बूंद जल पीना है। यही मैं बताता चलूं कि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनका भी व्रत इससे खंडित नहीं होता। केवल 2 बूंद यदि वो जल पीते हैं तो 6 मासा जल जो है आचमनी के रूप प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वर्णन आता है। तो 2 बूंद जल एक एक मंत्र पर आपने ग्रहण करना है अश्विनी के रूप में। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार यदि बैठ के पूजा कर रहे हैं साथ में तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सामने जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो वो बड़ा दीपक लीजिए, उसमें खूब घी भरिए और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं इस प्रकार। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करके, धूप को प्रज्वलित करके अब आप व्रत, पूजन और कथा
श्रवण आदि का जो संकल्प है वह करेंगे। संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। रखने के बाद 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम